नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। प्रश्न में हमको दिया गया है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, हमको सभी सवाल कुछ इस प्रकार दिए हैं। पहला सवाल देखते हैं, 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, ये हमको पहला सवाल हमारा। दूसरा है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तीसरा पढ़ते हैं, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। ठीक है, ये हमको सभी सवाल इस तरह से दिए हैं। इन सभी सवालों को हम एक एक करके सभी को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो हल कैसे करते हैं वो सब हम रजिस्टर में देखेंगे। चलते हैं रजिस्टर की ओर। पहला सवाल हमारा है, ठीक है, 3x बराबर 2x प्लस में है 18। इसको हल करते हैं। ठीक है, इसको हल करने से पहले इसके कुछ नियम समझ लेते हैं, जो हमको सवाल समझने और करने में आसानी होगी। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह है, ये काय का चिन्ह है, प्लस का। अब इसी चिन्ह को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा जी, माइनस का। ठीक है, माइनस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। गुणा का चिन्ह है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, भाग का हो जाएगा। भाग है, यदि बराबर को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो गुणा का हो जाएगा। जो चिन्ह बराबर के इस तरफ है, अगर इसी को हम बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो वह चिन्ह हमारा बदल जाता है। जैसे कोई संख्या प्लस की है बराबर के उस तरफ, अब उसी संख्या को हम पक्षांतर करके बराबर उस तरफ ले जा रहे हैं तो वह संख्या काय की हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, अब हम उदाहरण के तौर पर एक समझते हैं। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझना चाहेंगे। ठीक है, उदाहरण मान लेते हैं, ये हमारा एक सवाल है। ठीक है, 8x प्लस 2 बराबर 15। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा एक सवाल दिया हुआ है, तो उदाहरण से समझते हैं। अब यहाँ पर एक हमको x वाली संख्या दिखाई दे रही और दूसरी प्लस का 2 है बराबर का 15। तो हमको इन सभी संख्या में एक चीज़ तो कॉमन दिख रही है, प्लस का 2 बराबर का 15। ये दोनों एक जैसी ही संख्या है, अलग है तो सिर्फ क्या है, 8x। अब ये अलग क्यों है, क्योंकि इस 8 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, x। ये संख्या हमारी अलग होगी और ये दोनों संख्या एक जैसी। जो संख्या एक जैसी हम उनको एक तरफ लिखेंगे और जो एक जैसी नहीं है उसको हम एक तरफ लिखेंगे। करते हैं 8x, ठीक है, बराबर क्या है, 15। अब हमको प्लस का 2 बराबर के उस तरफ ले जाना है। क्यों ले जाना है, क्योंकि हम एक जैसी संख्या को एक तरफ करना है। तो यहाँ प्लस का 2 है, बराबर के उस तरफ जाकर का एक हो जाएगा माइनस का 2। तो अब देखो x वाली संख्या एक तरफ है और बिना x वाली संख्या एक तरफ। आ गया समझ में। अब हम सवाल करते हैं। ठीक है, बाकी हम सवाल में समझते हैं, धीरे धीरे सवाल करते जाओगे, समझते जाओगे। एकदम से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो हम प्रश्नावली 2.1 के सवाल की ओर चलते हैं। ये हमारा सवाल है, प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल दिया है। ठीक है, 3x बराबर 2x प्लस 18। सबसे पहले हम क्या करें, x वाली संख्या को एक तरफ लिख लेते हैं, बिना x वाली संख्या को एक तरफ। जो संख्या x वाली है, ठीक है,
जिस संख्या के साथ x जुड़ा है ऐसी संख्या को हम चर संख्या बोलते हैं, जिसके साथ x नहीं जुड़ा है ऐसी संख्या को अचर संख्या बोलते हैं। तो क्या करेंगे, हम चर वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे, अचर वाली संख्या को एक तरफ। ठीक है, तो लिखते हैं 3x बराबर इस तरफ 2x है, इसको हम बराबर के इस तरफ 2x है, इसे हमको बराबर के इस तरफ लाना है। अभी प्लस का है, 2x बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। अभी हमने बताया ना, बराबर का बराबर 18 का 18। इतना आया समझ में। अब देखो प्लस माइनस, 3 में से 2x जाएंगे, क्या बचेगा, 1x बराबर का 18। x का मान क्या निकल का है हमारा 18। अब हम समीकरण की जांच भी करनी है हमको। ठीक है, देख लो वो कैसे करते हैं। x का मान आया हमारा 18, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 18 लिखते हैं 3। अब क्या है, x जगह पर क्या लिखेंगे, 18। इसका मान कितना है, 18। 18 लिख देते हैं, बराबर का चिन्ह है, बराबर लगाएंगे, 2 है 2 लिखेंगे। अब x है तो x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 18। x की वैल्यू क्या आई, 18। कोष्टक प्लस है, प्लस 18 का 18। अब 18 दिया कितना होता है, 54 बराबर 18 दूनी 36। पहाड़ा तो आता होगा 18 का। ठीक है, प्लस 18, 54 का 54 बराबर का बराबर 18 और 36 कितना होता है, 54। दोनों पक्ष हमारे बराबर आ चुके हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो हमारा सवाल एकदम परफेक्ट सही है। आ गए समझ में। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारा है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। सवाल है, दूसरा सवाल हमारा 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। ये हमको सवाल दिया है। ठीक है, कौन सा, दूसरा वाला सवाल। इसको हल करेंगे, इसको भी उसी के जैसा हल करेंगे। पहले टी वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे। ठीक है, टी वाली संख्या कौन कौन सी देखते हैं, एक तो ए है और एक ए है। तो टी वाली संख्या को एक तरफ लिखते हैं, बिना टी वाली संख्या को एक तरफ, 5t। अब यहाँ पर बराबर इस तरफ 3t प्लस का है, बराबर के इस तरफ आएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का 3t बराबर का बराबर, बराबर इस तरफ का है माइनस का 5, माइनस का 5 लिखेंगे। और बराबर के इस तरफ माइनस का 3 है, इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, काय का हो जाएगा, प्लस का। माइनस का 3 था, बराबर को इस तरफ गया, काय का हो गया, प्लस का 3। आगे बढ़ते हैं, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। 5t में से 3t को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2t। ठीक, बराबर का चिन्ह है ये वाला, बराबर लगा दिया। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 5 में से 3 को घटाएंगे क्या बचेगा, 2। बड़ी संख्या कौन सी थी हमारी, 5, इसके आगे काय का चिन्ह था, माइनस का। हम भी यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस। अब यहाँ पर 2 टी के साथ गुणा में है, 2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो काय में हो जाएगा, भाग में। टी बराबर -2/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया, 1। टी बराबर माइनस का 1। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, इसकी उत्तर की जांच हमने पहले सवाल में की थी, वैसे ही इसको उत्तर की जांच करना है। समझ में आ गया। अब तीसरा सवाल करते हैं। हमारा
तीसरा सवाल, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। ये हमको सवाल दिया हुआ है, इसको हल करते हैं। इसमें भी x वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे, बिना x वाली संख्या को एक तरफ। ठीक है, 5x अब बराबर के इस तरफ 3x है। ठीक है, अब बराबर के इस तरफ 3x काय का प्लस का, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का 3x। होगा कि नहीं, प्लस का 3x था, बराबर किस तरफ आया, काय का हो गया माइनस का 3x। क्या किया है हमें, पक्षांतर लिख सकते हैं, पक्षांतर करने पर। ठीक है, प्लस का 3x था, बराबर किस तरफ आया, काय का हो गया माइनस का 3x। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 5 है 5। अब यहाँ पर प्लस का 9 है, बराबर किस तरफ जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 है माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 5x में से 3x को हम घटा देंगे, क्या बचेगा 2x बराबर ये वाला। 5 में से 9 तो हम घटा नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे 9 में से 5 को घटाएंगे, क्या बचेगा 4। बड़ी संख्या हमारी कौन सी है 9, बड़ी संख्या का चिन्ह काय का लगा माइनस का, हम भी यहाँ पर क्या लगाएंगे माइनस का चिन्ह। ठीक है, अब 2x के साथ में क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, 2 को पक्षांतर करके बराबर उस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा भाग, x बराबर -4/2। 2x के साथ गुणा में था, बराबर के उस तरफ जाएगा, कायम हो जाएगा भाग में। ठीक, बटा में आ गया, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x का मान क्या आ गया हमारा माइनस का 2। इसके उत्तर की जांच अगर करनी है, हमने पहले सवाल में बता दिया है, x की वैल्यू हमारी -2 आई है, तो क्या करेंगे प्रश्न को देखेंगे, जहाँ जहाँ पर x लिखा होगा वहाँ वहाँ पर -2 लिखते जाना। ठीक है, x की वैल्यू क्या है -2, जहाँ जहाँ पर x लिखा होगा वहाँ वहाँ पर -2 लिखते जाना, बाकी जो लिखा है उसको वैसे के वैसे लिख देना। ठीक, इस तरह से हमारे उत्तर की जांच हो जाएगी। अब हम चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल हमारा है 4z + 3 बराबर 6 + 2z। हमारा चौथा सवाल है 4z + 3 बराबर 6 + 2z। इसको हल करेंगे, z वाली संख्या एक तरफ, 4z, यहाँ प्लस का 2z है, बराबर किस तरफ पक्षांतर होके आएगा, काय का हो जाएगा माइनस का 2z। प्लस का 2z था, बराबर किस तरफ आया तो माइनस का 2z हो गया। ठीक, प्लस का 2z था, बराबर इस तरफ आया तो माइनस का 2z हो गया। अब बराबर 6 का 6, ये प्लस का 3 है, बराबर उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3। प्लस का 3 था, बराबर उस तरफ गया तो माइनस का 3 हो गया। प्लस माइनस 4z में से 2z घटेगा, क्या बचेगा 2z बराबर 6 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा 3। अब 2 z के साथ गुणा में है, पक्षांतर बराबर उस तरफ जाएगा तो कायम हो जाएगा भाग में, z बराबर 3 का 3 गुणा में था, पक्षांतर किया बराबर उस तरफ गया तो कायम हो गया भाग में। z बराबर क्या आ गया हमारा 3/2। ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है,
5वां सवाल। पांचवा सवाल है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। ये हमारा पांचवा सवाल है, इसको हल करेंगे। इसको हल करके देखते हैं। इसमें भी क्या है कि हम एक्स एक्स वाली संख्या को एक तरफ लेके और बिना एक्स वाली संख्या को एक तरफ लिखते हैं। 2x अब बराबर किस तरफ माइनस का x है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो का हो जाएगा प्लस का। माइनस का था बराबर इस तरफ आया का हो गया प्लस का। बराबर 14 का 14 ये माइनस का 1 है बराबर उस तरफ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस और प्लस 2 और 1 3 2x और 1x कितना होगा 3x बराबर ये भी प्लस है ये भी प्लस का 14 और 1 कितना होगा 15। अब 3 और x अब 3 x के साथ में काय में गुणा में 3 का पक्षांतर होगा बराबर उस तरफ जाएगा तो काय में हो जाएगा भाग में। x बराबर 15/3 x के साथ गुणा में था पक्षांतर होगा तो भाग में हो गया। 3 एकम 3 3 5 15 x बराबर क्या आ गया हमारा 5। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, पांचवा सवाल कुछ इस प्रकार है, समझ में आ गया होगा। जिसको डाउट हो वो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, अब हम छठवां सवाल देखते हैं। हमारा छठवां सवाल इसको देखते हैं, इसको हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको समीकरण में बदलेंगे। ठीक है, अभी ये समीकरण नहीं है। ठीक है, बदलते हैं 8x प्लस 4 का 4 बराबर 3 का गुणा x में करेंगे 3 एकम 3 x का x माइनस है माइनस 3 का गुणा एकम करेंगे 3 एकम 3 प्लस 7। अब हमारा ये समीकरण बना। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे x x वाली संख्या को एक तरफ लेंगे और बिना x वाली संख्या को एक तरफ बराबर चिन्ह लगाएंगे। 8x ये बराबर के इस तरफ 3x प्लस का है, इसको पक्षांतर के बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, प्लस का 3x था बराबर इस तरफ आया तो क्या हो गया माइनस का 3x। ठीक, बराबर अब देखते हैं माइनस का 3 और प्लस का 7। अब यहाँ पर प्लस का 4 है ये बराबर उस तरफ पक्षांतर होकर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, सॉरी प्लस माइनस क्या होता है माइनस 8x में से 3x को घटाएंगे क्या बचेगा 5x। नीचे लिख देते हैं क्या बचेगा 5x। हमने 8x में से 3x को घटाया है क्या बचा हमारे पास 5x बराबर है बराबर। अब क्या करेंगे हम इसमें ये माइनस का 3 है ये प्लस का 7 है ये माइनस का 4 तो माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, क्या करेंगे पहले माइनस का 3 ठीक है। अभी प्लस का 7 है माइनस का 4 तो 7 में से हम 4 को क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है,
क्या बचेगा हमारे पास? 7 में से 4 का क्या बचा? 3। और बड़ी संख्या काय की है? प्लस की, क्योंकि 7 बड़ा है। 7 के आगे क्या है? प्लस। तो हम चिन्ह यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लस। और 7 में 4 का क्या बचा? 3। क्योंकि बड़ी संख्या के आगे काय का चिन्ह था? प्लस का, तो हमने किसका चिन्ह लगाया? प्लस का। और प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। 7 में से हमने 4 को घटा दिया, क्या बचा हमारे पास? 3। अब देखो 5x बराबर माइनस का 3 प्लस का 3। माइनस से प्लस कैंसिल, क्या बचा? 0। ठीक है, माइनस का 3 और प्लस का 3। -3 से प्लस का 3 कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास? 0। अगर हम ऐसे ही करें तो ऐसे 3 और 3 माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो 3 में से हम 3 घटाएं, क्या बचेगा हमारे पास? 0। इसलिए हमने माइनस के 3 को और प्लस के 3 को कैंसिल कर दी। माइनस का 3 प्लस के 3 से कैंसिल। 5x बराबर 0। अब क्या करेंगे? 5 एक्स के साथ में काय में गुणा में, पक्षांतर कर काय हो जाएगा? भाग में। एक्स बराबर 0/5। इसका उत्तर कुल मिला के 0 ही आएगा। ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया सभी के। अब हम 7वां सवाल देखते हैं। ये हमारा 7वां सवाल है। x बराबर 4/5 कोष्ठक x प्लस 10। इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसको हम समीकरण में बदलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या मान लेते हैं? 1। ठीक, तो 5 का गुणा इस x में करेंगे तो क्या जाएगा हमारा? 5x बराबर का बराबर 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 1 4। अब क्या है? कोष्ठक है, कोष्ठक को जैसा सकते हैं उतार लेंगे। ठीक है, 5x इस चिन्ह नहीं लगा किसी का। ठीक है, आप इसको चिन्ह समझो। 5x का 5x बराबर का बराबर 4 का गुणा इस x में करेंगे 4x आ जाएगा। 4 1 4x का x प्लस है प्लस 4 का गुणा 10 में करेंगे 4 दाम कितना होता है? 40। अब ये हमारा समीकरण बन के तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे? इसमें x वाली संख्या को एक तरफ लेंगे, बिना x वाली संख्या को एक तरफ। 5x। अब यहाँ पर 4x प्लस का है, ये बराबर के इस तरफ आएगा, पक्षांतर हो गया, काय हो जाएगा? माइनस का। प्लस का 4x था, बराबर इस तरफ आया, काय का हो गया? माइनस का। बराबर 40 का 40। 5x में से 4x को घटाएंगे, क्या बचेगा? 1x बराबर 40। ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक, आ गया इतना समझ में? सवाल सभी समझ में आ गया है? ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, बार बार समझोगे, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, अब हम 8वां सवाल देखते हैं। ये हमारा 8वां सवाल है। 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। ठीक है, अभी ये समीकरण में नहीं बना हुआ है। अब हम सबसे पहले इसको समीकरण बनाएंगे और फिर इसको हल करेंगे। ठीक है, तो हल करते हैं इसको। सॉरी,
ये हमारा 8वां सवाल है। अब हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हल करने से पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे और बिना एक्स वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे। ठीक है, लिखते हैं हम एक्स वाली संख्या को एक तरफ, 2x बटा 3। ठीक है, अब यहाँ पर 7x बटा 15 बराबर के इस तरफ है। ठीक है, काय का है अभी, प्लस का है। अभी बराबर के इस तरफ आएगा पक्षांत होकर काय हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 7x बटा 15 प्लस का 7x बटा 15 था, बराबर किस तरफ पक्षांतर हुआ तो काय का हो गया माइनस का 7x बटा 15 बराबर प्लस का 3 है, प्लस का प्लस 3 रहेगा। अब यहाँ पर प्लस का 1 है, बराबर उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 और 15 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, कितना आएगा हमारा एलसीएम, 15। ठीक है, अब देखो 3 का भाग 15 में करें कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, क्योंकि 3 5 15 कितनी बार में गया हमारा भाग, 5 बार में। अब उसी 5 का गुणा इस 2 में करेंगे तो 5 दूनी कितना होता है 10, एक्स का एक्स माइनस माइनस। अब 15 का भाग हम 15 में करेंगे तो 15 एकम 15 कितनी बार में गया भाग हमारा, एक बार में। अब उसी एक का गुणा इस 7 में करेंगे, 7 एकम 7, एक्स का एक्स बराबर है, बराबर 3 में से हम एक को घटाएंगे क्या बचेगा, 2 बचा। अब देखो ये प्लस का 10x है, ये माइनस का 7x। अब 10x में से 7x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3x। ठीक है, 10x में से हमने 7x घटा दिया, क्या बचेगा हमारे पास 3x बराबर का बराबर 2 का 2। पहले से हमारा बटे में 15 चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, 15 हमारा पहले से है बटे में, तो बटा में 15। अब यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या मान लेते हैं हम 1। अब हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे। ठीक, ऐसा ऐसा, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें। 1 का गुणा 3 में करेंगे 3x आ जाएगा। ठीक है, हमने 1 का गुणा 3 में किया था, 3 एकम 3 एक्स का एक्स बराबर। अब 15 का गुणा 2 में करेंगे तो 15 दूनी कितना होता है 30। अब 3 एक्स के साथ में काय में गुणा में। ठीक है, 3 बराबर उस तरफ जाएगा तो काय हो जाएगा भाग में, तो 30 का 30 गुणा में था, बराबर उस तरफ गया तो काय हो गया भाग में। 3 एकम 3 और 3 धम 30। एक्स का मान कितना आ गया हमारा 10। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, इसको फिर से समझ लेते हैं। 3 एक्स के साथ काय में था, गुणा में था। ठीक है, 3 एक्स के साथ काय में था, गुणा में था, बराबर उस तरफ जाएगा तो कायम हो जाएगा भाग में, तो एक्स बराबर। ठीक है, 30 का 30 गुणा में था, बराबर उस तरफ जाएगा तो कायम हो जाएगा भाग में, तो बटा में 3 आ गया। अब हमने इसको 3 से काट दिया, 3 एकम 3 और 3 धम 30 होते हैं, तो एक्स का मान कितना आ गया हमारा 10। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 10, और यही हमारा क्या होगा आंसर। आ गया सवाल समझ में। अब हम 9वां सवाल देखते हैं। हमारा 9वां सवाल है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। ठीक है,
अब हम इसको हल करते हैं। इसमें भी हम बाय वाली संख्या एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। बाय बाय वाली संख्या एक तरफ, जैसे एक ए वाई है एक जे है, इसको हम एक तरफ करेंगे, बिना बाय वाली संख्या एक तरफ करते हैं। 2y बराबर किस तरफ, माइनस का y है, इसको हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो काय हो जाएगा प्लस का। माइनस का y था, बराबर इस तरफ आया तो काय का हो गया प्लस का, ठीक है। बराबर 26/3, 26/3। अब यहाँ पर प्लस का 5/3 है, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 5/3। क्या किया है हमने, पक्षांतर। आ रहा है समझ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर ये 2y और ये 1y, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो 2y और 1y कितना हुआ 3y, बराबर का बराबर, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब 26/3 माइनस 5/3। अब हम क्या करेंगे, इस 3 का और इस 3 का क्या करेंगे एलसीएम, ठीक है। 3 और 3 का एलसीएम में क्या आएगा 3 है, ठीक है। अब 3 का भाग 3 में नहीं, कितनी बार जाएगा एक बार में, 3 एकम 3। अब उसी एक का गुणा क्या कायम करेंगे हम 26 में, 26 एकम 26, ठीक है। माइनस है तो माइनस का चिन्ह। अब फिर 3 का भाग 3 में करेंगे, इस 3 का भाग इस 3 में करेंगे, तो जब 3 का भाग 3 करें 3 एकम 3, कितनी बार में गया हमारा भाग एक बार में। अब उसी एक का गुणा किसमें करेंगे हम 5 में, तो 5 एकम 5। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। बराबर 3y बराबर का बराबर 26 में से 5 को घटाएंगे क्या बचेगा 21 बटा में 3 पहले से है, हम भी यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21। अब क्या बचा हमारे पास 3y बराबर 7। यहाँ लिखेंगे 3y बराबर 7। 3y के साथ कायम है गुणा में, 3 को पक्षांतर के बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो कायम हो जाएगा वो भाग में। y बराबर 7/3, हमारा आंसर क्या आ गया, ठीक है। y का मान कितना आया, y की वैल्यू 7/3 आ गए समझ में। ये हमारा सवाल एक बार और देखो करते, 9वां, ठीक है। 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस का y, ये सवाल किया हुआ है, फिर से देख लो एक बार, दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सवाल बना नहीं था, देखना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा सवाल बना नहीं था, हमने कहाँ पर लिखा ये वाला, इधर देख लिया। 3y बराबर 7, 3y के साथ गुणा में था, 3 को पक्षांतर बराबर को उस तरफ ले गए तो कायम हो गया भाग में, y बराबर 7/3, ये हमारी y की वैल्यू है, ठीक। आंसर हमारा ये है। अब हम 10वां सवाल देखते हैं। ये हमारा 10वां सवाल, 3m बराबर 5m माइनस 8/5, ठीक है। ये हमको सवाल दिया हुआ है, इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम एम वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे, बिना एम वाली संख्या को एक तरफ लिखते हैं। 3m बराबर इस तरफ 5m है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे, ठीक है। 5m प्लस का है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है।
प्लस का 5m था, बराबर किस तरफ आया तो काय का हो गया माइनस का 5m, बराबर -8/5। आ गया समझ में इतना। 3 में से 5 तो घटा नहीं सकते, क्या करेंगे 5 में से 3 को घटाएंगे। 5 में से 3 गया, क्या बचेगा 2। m बड़ी संख्या का हमने किया था माइनस, तो हम भी क्या लगाएंगे माइनस का चिन्ह, बराबर -8/5। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं। 2 m के साथ काय में है गुणा में है, इसको पक्षांतर करके बराबर उस तरफ ले जाएंगे तो कायम हो जाएगा भाग में। m बराबर 8/5 गुणा में था, पक्षांतर किया किस में आ गया भाग में, क्योंकि 8/5 पहले से है, ये m के साथ गुणा में था, इसका हमने पक्षांतर किया 2 का तो काय में पहुंच गया भाग में, बटे में आया, तो 5 की वजह से इसको हम गुणा में लिख रहे हैं बटे में लिखने के बाद भी। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 से 8 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, क्या बचा हमारे पास m बराबर 4/5। लिखते हैं m बराबर 4/5, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इतना आ गया समझ। 2m के साथ गुणा में था, पक्षांतर किया तो भाग में पहुंच गया, तो m बराबर 8/5 गुणा में था, पक्षांतर किया भाग में आ गया 5 के साथ। ठीक है, तो गुणा कर दिया। अब हमने 2 से इस 8 को काट दिया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, अब बचा क्या m बराबर 4/5, तो हमने लिख दिया m बराबर 4/5, यही हमारा क्या होगा आंसर। ये हमारा पूरा सवाल है, इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, हमारा आंसर m बराबर 4/5 है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पर हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है।